हेलो प्यार बच्चों। ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौराहाट, आपका इस क्लास में स्वागत है। बेटा बहुत मेहनत से पढ़िए, हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड। ठीक है, तो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ट्रांसपोर्ट नंबर, कोलरॉश लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर, कोलरॉश लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ, ये हम बातें आज हम करेंगे आज के वीडियो में। तो बेटा कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दे, मुझे ये दिक्कत है तो प्लीज़ मैं आपको श्योरली आंसर दूंगा, या कोई और आपको बात लगती हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और मैं आपको सोल्यूशन उसका दूंगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर की, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा मोटिवेशन आपको चाहिए। मोटिवेशन किस चीज़ का? कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टिप आज की क्या है? देखिए, आपको एक प्रॉब्लम दी है, मान लीजिए A to B to C कोई रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट B है, ठीक है, C के लिए, और A के लिए रिएक्टेंट क्या है ना, B के लिए रिएक्टेंट क्या है, A है। तो यहाँ का आपको रेट कांस्टेंट दिया है K1 और यहाँ का आपको रेट कांस्टेंट दिया है K2। जैसे कि आप सबने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी ही है, ठीक है, क्लास 12th जो कर रहे हैं उनने केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर देखा ही होगा। अभी मैंने केमिकल काइनेटिक्स पे वीडियो नहीं डाले हैं, मैं डालूंगा जल्दी ही केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो भी। लेकिन मैं इसकी एक टिप आपको दे दूँ, इसमें ज़्यादा मतलब नहीं है केमिकल काइनेटिक्स या इसका, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगी आपसे पूछा जाएगा। तो कंसंट्रेशन बड़ा ब्रैकेट बना है, इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी, देखिए इसका लॉजिक देखना बहुत सिंपल है। ठीक है, यहां पे बी कितना बचा ये निकालना है ना, कुछ सामान यहां आ रहा है, ठीक है, और फिर कुछ सामान यहां से चला जा रहा है, मतलब दो पॉइंट है, कुछ सामान यहां से यहां आया और कुछ सामान यहां से यहां चला गया। तो यहां कितना बचा होगा, पहले तो ये देखेंगे कितना यहां आया, फिर ये देखेंगे कितना यहां से चला गया। बस जितना यहां आया उसमें से इतना घटा देंगे। मान लीजिए x इतना यहां आया और y चला गया, तो यहां कितना बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। क्या लॉजिक समझ में आया? बहुत सिंपल है। तो यहां कितना आया होगा, यहां आया होगा a इंटू K1, A इंटू K1, यानी कि K1 रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंटू रेट कांस्टेंट, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इतना यहां आया, यहां से गया कितना, B इंटू K2 माइनस K2 इंटू B, ये आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B होएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, ये C, ये B होगा। ठीक है, ये यहां आया A, ठीक है, A बनता है, A से B बनने का रेट डिपेंड करता है K1 इंटू A पे, ठीक है, और B से C बनने का रेट डिपेंड करता है K2 इंटू B, K2 इंटू B। जैसे इसका यहां पे आने का रेट इसके और इस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां से जाने का रेट इससे और इस पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आना है, सिंपल सी ये लॉजिकल बात है, इसमें कोई साइंस नहीं है। ठीक है, कोई भी साइंस नहीं है, बस इतना यहाँ आ रहा था, इतना यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ बच कितना रहा था, यहाँ इतना बच रहा था, दोनों को घटा दीजिए, बात खत्म हो जाती है। तो ये आपका जो है केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड एक टिप थी आज की। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। आज का टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है कि अभी तक पिछले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वीडियो में हम देख चुके हैं, अगर नहीं देखा तो पहले देख ले, तभी ये समझ में आएगा कि जो जो आपने
हिटॉप्स रूल पढ़ा था। हिटॉप्स रूल क्या कहता था कि जो एनोड के चारों तरफ जो है कंसंट्रेशन का डिक्रीज होता है, एनोड के चारों तरफ, वो एनोड से दूर कौन जाता है, कैटायन की स्पीड, कैटायन दूर जाता है। जैसे एनोड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव है, और कैथोड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इधर से दूर कौन जाएगा, नेगेटिव वाला, और इधर से दूर कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। इससे ना सॉरी, इधर से दूर, सॉरी, यहाँ से दूर कौन जाएगा, ये, और यहाँ से दूर कौन जाएगा, ये, ठीक है। तो यहाँ कंसंट्रेशन का जो डिक्रीज होगा वो इसकी स्पीड v प्लस पे डिपेंड करेगी, और यहाँ जो कंसंट्रेशन का डिक्रीज होगा वो v माइनस स्पीड ऑफ एनायन और स्पीड ऑफ कैटायन, यानी कि एनोड और कैथोड के अराउंड जो है वो कंसंट्रेशन का जो डिक्रीज होता है वो कैटायन और एनायन की स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। ये हिटॉप्स रूल था। हिटॉप्स रूल हम कल पढ़ चुके हैं। तो एनोड और कैथोड की अपनी स्पीड, एनोड और कैथोड से दूर जाने की कैटायन और एनायन की अपनी स्पीड होती है, ठीक है, वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है, ये कहें तो। स्पीड ऑफ कैटायन v प्लस है मान लीजिए, और स्पीड ऑफ एनायन v माइनस है। कैटायन इधर उधर जाते हैं ना, कुछ स्पीड होगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कैटायन, स्पीड ऑफ एनायन, और टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, v प्लस प्लस v माइनस, v कैटायन की स्पीड, एनायन की स्पीड। तो v प्लस ओवर v प्लस प्लस v माइनस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, यानी कि कैटायन की स्पीड अपॉन दोनों की टोटल स्पीड, दोनों की टोटल स्पीड। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्या होगा बेटा, ये होगा आपका v माइनस, ये होगा v माइनस अपॉन v प्लस प्लस v माइनस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर आपका क्या है, एक फ्रैक्शन है, किसका, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब इसको फ्रैक्शन कहते हैं। किसी वैल्यू को उसकी टोटल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो जो रेशियो आता है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज द फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ दैट आयन टू द टोटल स्पीड, या सिंपली ये कह सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ एनी आयन, the fraction of speed of any ion is called its transport number। फ्रैक्शन कह दिया तो मतलब उसकी स्पीड को टोटल से डिवाइड ही करना है। किसी आयन की जो स्पीड है उसको टोटल दोनों आयनों की स्पीड से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस नंबर t प्लस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एज वेल एज दिस इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ से, अगर हम t प्लस प्लस टी माइनस कर दें, t प्लस प्लस टी माइनस इजिकल्स टू क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा, 1 होगा, क्योंकि ये प्लस ये करेंगे ना, आप करके देखिएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। जैसे x1 प्लस x2 दो फ्रैक्शंस होते हैं ना, मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 1। कभी 2 का फ्रैक्शन होता है तो दोनों को जोड़ दोगे तो 1 हो जाएगा। 3 का फ्रैक्शन होगा, 3 चीज़ों का फ्रैक्शन आप करेंगे, निकालेंगे 3 कंपोनेंट का, तो तीनों का जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 का फ्रैक्शन होगा, 4 का फ्रैक्शन, 4 कंपोनेंट का फ्रैक्शन निकालेंगे, x1 x2 x3। ऐसे ही t प्लस और t माइनस का सम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी कि t प्लस इक्वल्स टू 1 माइनस t माइनस। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन आपको पता है तो आप एनायन का निकाल सकते हैं, एनायन का आपको पता है तो आप कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर आपका क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ नोट करिएगा, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय एनी आयन। टोटल करंट, यहाँ स्पीड है, स्पीड का मतलब करंट, जितनी स्पीड होगी उतना ही करंट कैरी करेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय एनी आयन इज नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर। द फ्रैक्शन ऑफ लिखा द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय एनी आयन इज नोन एज transport number। This is transport number of cation, this is transport number of anion, and total of both the ions transport number total कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, ठीक है।
वो हो जाएगा 1। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात और करते हैं। अब यहाँ से डेरिवेशन आता है बेटा। डेरिवेशन क्या आता है, अगर आपका v प्लस ओवर v माइनस इजिकल्स टू ए कोफिशिएंट r हो, इजिकल्स टू कोई कोफिशिएंट r दे रखा हो, आपको हो सकता है दे दिया हो कि इसमें होता है v प्लस अपॉन v माइनस इजिकल्स टू दोनों की स्पीड्स का जो रेशियो है वो r है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, देखिए अगर हम t प्लस की बात करें तो t प्लस इजिकल्स टू क्या है, v प्लस ओवर v प्लस प्लस v माइनस। अब इसको हम रिवर्स कर दें, इस इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं, कर दें। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन, इधर ले आता हूँ, चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस इजिकल्स टू v प्लस प्लस v माइनस अपॉन v प्लस, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक कर दें, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। इस वाले को ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक कर देने से क्या होगा, देखिए 1 अपॉन टी प्लस इजिकल्स टू 1 प्लस v माइनस अपॉन v प्लस, ये आएगा, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। क्या होगा, इसका एलसीएम लीजिए, v प्लस एलसीएम आएगा तो यहाँ हो जाएगा v प्लस प्लस v माइनस, एक चीज आएगी एलसीएम लेने के बाद, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका बेटा, ये है, ये v प्लस ओवर v माइनस r था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन r, इसका 1 अपॉन r करोगे तो v प्लस ओवर v माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन r लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन r, ठीक है। तो t प्लस 1 अपॉन t प्लस इजिकल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन r, 1 प्लस 1 अपॉन r, सही है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा r प्लस 1 अपॉन r, भाई एलसीएम लीजिए, r एलसीएम आएगा r प्लस 1 अपॉन r, इसका एलसीएम लीजिए, देखिए बच्चों इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 अपॉन t प्लस इजिकल्स टू क्या होगा r प्लस 1 अपॉन r, यही आएगा r प्लस 1 अपॉन r, क्लियर है। तो t प्लस इजिकल्स टू क्या होगा, t प्लस इजिकल्स टू होगा r अपॉन 1, उल्टा कर दीजिए, तो t प्लस इजिकल्स टू, ये प्रूव करने को आता है बेटा, ये प्रूव करने को आता है t प्लस इजिकल्स टू, देखिए इसको उल्टा करेंगे r अपॉन r प्लस 1, r अपॉन r प्लस 1, ठीक है, प्रूव करने को आता है। क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस 1, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रूव दैट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ऐसे ही आप सिमिलरली आप एनायन का प्रूव कर सकते हैं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना है, सिमिलरली करना है, जैसे मैंने किया वही मेथड लीजिए, बस t माइनस ले लीजिए, यहाँ ऊपर v माइनस हो जाएगा, यहाँ बहुत और आसान हो जाएगा, 1 प्लस r हो जाएगा यहाँ, है ना। तो इसको ठीक कर देना, जो भी होगा ये आप कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है, ठीक है, कर लेंगे, पक्का प्रॉमिस, हाँ करेंगे, जितने बच्चे करेंगे वही अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है, और करके मुझे बताएंगे, ठीक है, मुझे बताएंगे ज़रूर आप, प्लीज़ बेटा, जो अच्छे बच्चे होंगे ज़रूर करेंगे, और ये बात मैं ध्यान ज़रूर रखूँगा कि कौन अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, हाँ ये देख लेना, ये मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी मेहनत करें, ठीक है, हाँ पक्का, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, अपना अगला टॉपिक लेते हैं, क्या, कोलरॉश लॉ, ठीक है, कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल सा लॉ है कि जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे
जो कंडक्टिविटी होती है, भले ही मोलर कंडक्टिविटी हो, भले ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्ट की लैम्डा एम इंफिनिटी या लैम्डा एन इंफिनिटी, एन का मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है, नॉर्मलिटी लेते हैं ना इक्विवेलेंट वाले में, तो लैम्डा एम इंफिनिटी, इसलिए मैं खाली लैम्डा लिख रहा हूँ क्योंकि वो इक्विवेलेंट भी हो सकती है और मोलर कंडक्टिविटी भी हो सकती है। तो लैम्डा इंफिनिटी वो जो होती है किसी सॉल्ट की, लैम्डा इंफिनिटी उस सॉल्ट में प्रेजेंट कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होती है, एल्जेब्रिक सम के इक्वल होती है। बहुत आसान है, मतलब कोई सॉल्ट है, ठीक है, उस सॉल्ट की लैम्डा इंफिनिटी जो होगी वो मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ एक NaCl सॉल्ट है, ठीक है, तो इसकी लैम्डा इंफिनिटी जो होगी, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ Na प्लस लैम्डा ऑफ यानी कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, इनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगी। अब मैं एक वर्ड यहाँ यूज कर रहा हूँ एल्जेब्रिक, उसका मतलब यहाँ समझाता हूँ। देखिए, अगर NaCl की जगह आपका हो MgCl2 ये सॉल्ट हो, ठीक है, तो इसकी लैम्डा एम इंफिनिटी बेटा क्या होगी, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ MgCl2 विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ Na प्लस ना Mg2 प्लस Mg2 प्लस 2 इंटू लैम्डा ऑफ Cl माइनस। क्या हुआ ये एल्जेब्रिक सम इसलिए कहा क्योंकि Cl यहाँ कितने थे, 2 थे, ठीक है, तो ये जो है ये नंबर भी यहाँ आएगा, ये नंबर भी यहाँ पे आएगा, इसलिए एल्जेब्रिक कहा। खाली कैटायन और एनायन नहीं लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ Na2SO4, ठीक है, तो अब इसकी लैम्डा इंफिनिटी क्या होगी, लैम्डा इंफिनिटी विल बी Na2SO4 विल बी इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा ऑफ Na प्लस लैम्डा ऑफ SO4 एक ही होगा, SO4 सल्फेट एक ही है इसमें और सोडियम कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरह से आप जैसे कोई सॉल्ट हो AXBY, तो इस सॉल्ट की लैम्डा इंफिनिटी क्या होगी आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नहीं तो आप तो वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए AXBY कोई सॉल्ट है तो लैम्डा इंफिनिटी ऑफ AXBY विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ A प्लस AY प्लस इंटू X, A है कितने X, प्लस लैम्डा ऑफ BX माइनस, ये मैं अभी बताने जा रहा हूं, इंटू Y, ये आएगा। इनका नंबर कितना होगा, ये कितने होंगे BY होंगे, तो Y से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन B पे चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज लिखा होता है इसके नीचे और इसका चार्ज लिखा होता है इसके नीचे, तो A पे चार्ज कितना होगा Y प्लस और B पे चार्ज कितना होगा X माइनस, आगे पॉजिटिव लिखा होता है पीछे नेगेटिव लिखा होता है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका कोलरॉश लॉ है। कोलरॉश लॉ क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्ट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्ट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस, उसके आयंस की जो कंडक्टिविटी होती है उसके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ को एक नाम और दिया गया है जिसको आप कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, याद रख लीजिए लिनी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, क्योंकि आयंस इसके अकॉर्डिंग आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कब, डाइल्यूट कंडीशन में, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूट पे तब होते हैं, पहले नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। तो पहला एप्लीकेशन बेटा नोट करेंगे, पहला एप्लीकेशन है कि
डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर को आप डिटरमाइन कर सकते हैं कोलरॉश लॉ को यूज करके। ठीक है, कोलरॉश लॉ को यूज करके आप ट्रांसपोर्ट नंबर पता कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। ठीक है, कैसे देखते हैं आगे आपको अभी बात करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ, पहला लिख लिया, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर आप पता कर सकते हैं कैसे, देखिए। अब जो लैम्डा ऑफ कैटायन, ठीक है, लैम्डा ऑफ कैटायन, कोई कैटायन है किसी उसमें, तो उसको मैंने लैम्डा प्लस कह दिया, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्पीड ऑफ कैटायन। तो लैम्डा ऑफ कैटायन विल बी इक्वल टू के इंटू स्पीड ऑफ कैटायन। स्पीड ऑफ कैटायन, भाई कंडक्टिविटी कैटायन की स्पीड ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, स्पीड कम होगी तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। ऐसे ही हम देखें, लैम्डा ऑफ एनायन विल बी इक्वल टू के इंटू वी माइनस, के इंटू वी माइनस। ठीक है, तो कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट की लैम्डा इन्फिनिटी क्या होती है बेटा? सॉल्ट की लैम्डा इन्फिनिटी होती है इक्वल टू लैम्डा ऑफ कैटायन अलजेब्रिक सम और लैम्डा ऑफ एनायन। कोई भी सॉल्ट है उसमें जो कैटायन की कंडक्टिविटी है और जो एनायन की कंडक्टिविटी उसके अलजेब्रिक सम के इक्वल होती है। तो ये वैल्यूज लगा दें, वैल्यू लगा दें तो क्या हो जाएगा? के इंटू वी प्लस, के इंटू वी प्लस प्लस के इंटू वी माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा बहुत आसान। के कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? के इंटू वी प्लस प्लस वी माइनस। ठीक है, के इंटू वी प्लस वी माइनस, ये लैम्डा इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, लैम्डा इन्फिनिटी आ गई। ये क्या है? लैम्डा प्लस, और ये क्या है? लैम्डा इन्फिनिटी। ठीक है, लैम्डा प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी। तो लैम्डा प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी को अगर हम डिवाइड कर दें, ये लैम्डा प्लस है, इसको आप लैम्डा प्लस, हम वैल्यू निकाले यहाँ। अब लैम्डा प्लस ओवर लैम्डा इन्फिनिटी, लैम्डा प्लस की वैल्यू कितनी है? के इंटू वी प्लस, के इंटू वी प्लस। ठीक है, और लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है? के इंटू वी प्लस प्लस वी माइनस, यानी कि के इंटू वी प्लस वी माइनस, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, ये के कैंसिल, तो लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू वी प्लस अपॉन वी प्लस प्लस वी माइनस, दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज व्हाट? दिस इज, अभी हमने पढ़ा है, स्पीड्स का फ्रैक्शन है, कैटायन की स्पीड अपॉन टोटल स्पीड, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, यानी कि लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू टी प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर। यानी कि अगर किसी कैटायन की स्पीड पता है, लैम्डा इन्फिनिटी पता है, तो हम उसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर हम ट्राई करते हैं तो लैम्डा माइनस अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू टी माइनस। ये क्वेश्चन भी आता है, प्रूव दैट लैम्डा प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी इक्वल टू टी प्लस। प्रूव दैट lambda plus over lambda infinity equals to t plus, या prove that the ratio of conductivity of cation to the infinite conductivity or limiting molar conductivity is equals to transport number of that ion। ठीक है, कई तरह से आ सकता है, तो ये आपका रेशियो हो जाता है ट्रांसपोर्ट नंबर का। ठीक है, ये अगर हमें किसी की ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है तो हम लैम्डा किसी उसके कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी निकाल लें और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकाल लें, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये आपका पहला एप्लीकेशन था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ या डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। अब एक और एप्लीकेशन है बहुत इंटरेस्टिंग, वो क्या है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ की बात कर रहे हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ में मैं बात करूंगा, दो एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंट की बात कर लेता हूं।
वो क्या एक रह जाएगा, वो अगले वीडियो में बात करूंगा, लंबा होता जा रहा है। पहला मैं बता देता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू पता कर सकते हैं। अल्फा इक्वल्स टू होता है लैम्डा ओवर लैम्डा इन्फिनिटी या लैम्डा एम ओवर लैम्डा इन्फिनिटी किसी गिवन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है, तो ये आप कोलरॉश लॉ की हेल्प से आप लैम्डा निकाल लीजिए और लैम्डा इन्फिनिटी निकाल लीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा। तीसरा यूज बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की निकालना डिफिकल्ट होता है ग्राफिकली, स्ट्रॉन्ग की तो निकल जाती है। ठीक है, तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, इसकी आपने लैम्डा इन्फिनिटी निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या आयन बनेंगे, एक तो ये एनायन बनेगा, एक ये कैटायन बनेगा, यानी कि एक बनेगा CH3COO माइनस और एक बनेगा H प्लस। तो इसकी लैम्डा इन्फिनिटी इन दोनों की कंडक्टिविटी की सम की इक्वल होगी, यानी कि लैम्डा ऑफ CH3COOH किसके इक्वल होगी, लैम्डा इन्फिनिटी लैम्डा ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा ऑफ H प्लस। ये वैल्यू हमें चाहिए जो ग्राफिकली निकाल पाना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, हम इनडायरेक्टली निकालते हैं। इनडायरेक्टली ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, 3 सॉल्ट्स लेते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग की हम निकाल सकते हैं। तो एक तो हम लेते हैं आपका HCl जिसमें H है, और एक हम लेते हैं CH3COONA। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें CH3COO चाहिए और H चाहिए, ये दो चाहिए, इन दो की वैल्यू चाहिए, और ये दो नहीं चाहिए, यहाँ तो नहीं है ना, ये दो नहीं चाहिए, तो एक वो भी ले लेते हैं जो नहीं चाहिए, NaCl। हम लैम्डा इन्फिनिटी इसका भी निकाल लेते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी इसका भी निकाल लेते हैं और लैम्डा इन्फिनिटी इसका भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सभी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स हैं, सबका निकल जाता है। लैम्डा इन्फिनिटी HCl का भी निकाल दिया, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3CONA का, इसका NaCl का भी। तो हमको ये दो चाहिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये नहीं चाहिए इसको घटा दीजिए। तो इसका क्या होगा, इसका किसके इक्वल होगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCl प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COONA प्लस माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl, क्योंकि इन दोनों में से NaCl को गायब कर दें तो ये दो बचेंगे और यही दोनों चाहिए थे, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा हो गया, ऐसे निकल जाता है आपका लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ कोलरॉश लॉ। थैंक यू बेटा, अब कल मिलेंगे, पढ़िए, मेहनत करिए और मुझसे मिलते रहिए।